कोलकाता की आत्मा में बसती हैं देवी कालिका, एक ऐसी शक्ति जो डरावनी भी है और बेहद खूबसूरत भी। इस शहर की काली भक्ति में यही मिश्रित भाव हमें बार बार चकित कर देता है और इन्हीं भावों को समझने के लिए हम आज कोलकाता और उसके आसपास के प्रसिद्ध काली क्षेत्रों की यात्रा करेंगे, जहां इतिहास, लोक कथा, तंत्र और भक्ति घुल मिलकर एक अनूठा चेहरा बनाते हैं। सबसे पहले चलते हैं बेलगाछिया के ताराशंकरी पीठ की ओर। यह स्थान अपनी अलग तांत्रिक पहचान के लिए जाना जाता है। गर्भगृह में 9 नर मुंडों की माला टंगी रहती है और मान्यता है कि मंदिर की प्रतिष्ठा के समय वाराणसी के मणिकर्णिका शमशान घाट से लाई गई आग यहाँ लाई गई थी। वही अग्नि आज भी घराने के अनुष्ठान में पवित्रता बनकर जलाई जाती है। पास के शमशान से लाई गई आधी जली लकड़ियाँ देवी के भोग में झलसकर समाहित की जाती हैं। यहीं माँ को तारा शंकरी कहा जाता है और एक ही मूर्ति में उनके 3 रूप उग्र तारा, जटा तारा और नील सरस्वती देखे जाते हैं। पूजा शुद्ध तांत्रिक रीति से होती है, इसलिए यहाँ की विद्या आम जनमानस को सीधी रूप से दिखाई नहीं जाती और पारंपरिक रूप से देवी को नान शाकाहारी यानी मांसाहारी भोग अर्पित किया जाता है। मंदिर परिसर में काल भैरव की एक दुर्लभ प्रतिमा भी है, जिसमें उनका स्वरूप ऐसा दर्शाया गया है कि वह ब्रह्मा जी का सिर धारित किए हुए और विष्णु का सुदर्शन चक्र थामे शिव पर खड़े दिखते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार के महाकाल के केवल 2 रूप संसार में प्रतिष्ठित हैं, एक यहीं और दूसरा नेपाल में। यहीं कुछ दूरी पर यशोमाधव की मूर्ति भी है, जिसे बांग्लादेश से लाया गया और वैष्णव परंपरा के अनुसार वहां शाकाहारी भोग दिया जाता है। इस पीठ का आधुनिक रूप 1952 में योगी परेश चंद्र राय मौलिक द्वारा व्यवस्थित हुआ और तब से यह गहन भक्ति और तंत्र के मेल का केंद्र बनकर उभरा है। उत्तर कोलकाता के बाजार क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध फिरंगी काली या फिरंगी काली बाड़ी की अलग तरह का अनुभव देती है। यही मंदिर इतिहास में पुराना माना जाता है और कुछ शिलालेख इसे 500 साल से भी अधिक पुराना बताते हैं। ब्रिटिश कालीन इतिहास में भी इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि एक समय इस इलाके में यूरोपीय, पुर्तगाली और यूरेशियन परिवार रहते थे जो मंदिर दर्शन आते थे, इसीलिए ही इसे लोक में फिरंगी काली कहा जाने लगा। एक और लोक कथा इसे पुर्तगाली कवि एंटोनी फिरंगी से जोड़ती है, जिन्होंने बंगला सीखा और स्थानीय भक्ति सम्मेलनों में भाग लिया करते थे। चाहे कैसे भी हो, यह मंदिर अपने आप को कई समुदायों के लिए खुला रखता आया है और पिछली शताब्दियों में इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बना हुआ है। कवरा तोला के शमशान काली मंदिर की बात करें तो यहाँ का माहौल थोड़ा अलग है। जैसे वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में मृत्यु और मंत्र एक साथ गूंजते हैं, वैसे ही कवरा तोला में भी शमशान का पास होना और काली पूजा का शमशान ऋतु से जुड़ना भक्तों को तीव्र अनुभव देता है। यहाँ प्रतिष्ठित देवी की मूर्ति कुछ रूपों में बिना जीभ या विशिष्ट आकृति में है और प्रतिवर्ष काली उत्सव में देवी की मूर्ति को शमशान के एक खास हिस्से में लाया जाता है। स्थानीय मान्यता है कि पूजा के समय एक ना एक शव का आना देवी की कृपा और उसका चिर परिचित चक्र है, जिसे ग्रामीण और शहरवासी दोनों ही श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। नीमलता के आनंदमयी काली मंदिर के पास शमशान भूमि होने के कारण यहाँ भी एक विशिष्ट परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले इसी जगह एक काली साधक मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा किया करते थे। धीरे धीरे वही जगह मंदिर में बदली और आज यहाँ दक्षिणा रूप की
पत्थर की मूर्ति है जो पंच मुंडों से निमृत आसन से और चांदी के सिंहासन पर विराजमान रहती है। मूर्ति का मुकुट और अलंकरण सोने से सामान घोतक है और श्रद्धालु यहाँ आत्मिक शांति की कामना लेकर आते हैं। औचित्य से बड़ा और प्रसिद्ध है दक्षिणेश्वर काली मंदिर। भौगोलिक रूप से यह कोलकाता के भीतर नहीं आता, पर आध्यात्मिक मापदंडों पर यह शहर का एक प्रमुख काली क्षेत्र माना जाता है। रानी रासमणी द्वारा 1855 के आसपास स्थापित यह मंदिर उस युग की समाज यात्रा का घोतक रहा, क्योंकि रानी ने इस मंदिर का निर्माण ऐसे वक्त किया जब सामाजिक और जातीय विरोध खूब थे, पर रामकृष्ण परमहंस का यह गहरा संबंध रहा। रामकृष्ण की साधना और उनके गुरु के रूप में स्थानीय परंपरा ने इस स्थल को खास महत्व दिया। रानी रासमणी के स्वप्न की कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि महाकाली ने उन्हें सपने में दर्शन देकर मंदिर निर्माण का आदेश दिया और रामकृष्ण परिवार ने उनका सहयोग कर मंदिर को एक सार्वजनिक भक्ति केंद्र बनाया, जहां जाति या वर्ग का भेद पीछे रहकर लोग मां के दर्शन करते हैं। आज भी दक्षिणेश्वर तीर्थ लाखों श्रद्धालुओं के लिए खुलता है और यहाँ मुख्य काली मंदिर के साथ कई छोटे शिव और राधा कृष्ण के मंदिर भी हैं। कोलकाता और बंगाल में काली भक्ति केवल शहर तक सीमित नहीं रहती, आगे भी बहुत से आकर्षक और अनोखे स्थल हैं। नोयाटी की बारोमा काली, जहाँ एक 21 फुट ऊंची प्रतिमा है और स्थानीय भक्त भावेश चक्रवर्ती से जुड़ी कथा के कारण इसे भावेश काली भी कहा जाता है। यहाँ की खासियत यह है, काली पूजा के समय कोई का दबाव नहीं रखा जाता। भक्तों के स्वैच्छिक योगदान से ही आयोजन चलता है और पूरी समुदाय व्रत इसका हिस्सा बनता है। गुच्छ काली जैसी जगहों पर माँ काली के अत्यंत दुर्लभ रूप की मूर्ति पूजी जाती है और उसकी कथा जरासंध काल से जोड़कर सुनाई जाती है। कंकालीतला की शक्तिपीठ बोलपुर में, जो भूमि के नीचे एक कुंड के रूप में मानी जाती है, जहां माता सती की कुछ अवशेष गिरने की मान्यता है। इन पीठों पर इतिहास, आस्था और कई बार आक्रमणों की कहानियां भी जुड़ी रहती हैं। मुगल काल में पीठों पर हुए हमलों की यादें आज भी संबंधित कथाओं में मिलती हैं। दक्षिण बंगाल के आसनसोल क्षेत्र में स्थित घाघर बुरी देवी की कथा आदिवासी और सांथाली संस्कृति से जुड़ी है। यहाँ की परंपरा में आदिशक्ति को बूढ़ी रूप में भी पूजते हैं और कहा जाता है कि ये 3 पत्थर जो मंदिर में पूजित हैं, मानव शरीर की प्रमुख नाड़ियों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। गांव-गांव के कथा पुरोहितों ने इस परंपरा को संभाला और स्थानीय जागीरदारों के सहयोग से मंदिर की स्थापना कराई। और सबसे रोचक में से एक है विश्व गोया काली बोड़ी। यहाँ का प्रेत कुआं और आत्माओं की पूजा एक अनोखा लोक धार्मिक आयोजक है। स्थानीय लोग साल में एक बार काली पूजा के दिन पिंडदान और आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह परंपरा मृत्यु और पूर्ण जन्म के सवालों से जुड़े लोक विश्वास का सबूत है। कोलकाता के यह काली क्षेत्र हमें सिखाते हैं कि माँ काली केवल विनाश या मृत्यु की देवी नहीं है, वह परिवर्तन, समय और अनुष्ठान की देवी है, जो समाज के भीतर भय और आशा दोनों को एक साथ संभालती हैं। यहाँ की भक्ति में वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग दोनों की समान जगह है। तंत्र की गुण विधियाँ और सार्वजनिक भजन दोनों ही काली के विचार को समृद्ध करते हैं। कभी भक्त मूर्ति के सामने फूट फूट कर रो देते हैं, तो कहीं मंदिर के आंगन में आत्माओं का कुआं जैसी कहानियाँ लोक श्रद्धा को जीवित रखती है। बंगाल में अनगिनत काली मंदिर हैं और हर एक अपनी एक अलग कहानी, अपना अलग इतिहास और अपना अलग अर्थ लेकर चलता है। अगर आप जानते हो किसी और प्रसिद्ध काली देवी स्थल के बारे में या किसी लोक कथा का उल्लेख करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
और ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय माँ कालिका।